उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने केजरीवाल पर कसा तंज। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के चुनावी समर का बिगुल बज चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग एक दूसरे पर हमलावर हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा कि वो नगर निगम जैसे सीमा क्षेत्र के राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उनकी आदत है कि मीठा मीठा गप और कड़वा थू। दिल्ली में जो भी अव्यवस्था है उसके लिए वही जिम्मेदार है। छह पूजन के लिए वहां कोई इंतजाम न कर दिल्ली सरकार ने माताओं और बहनों के पूजन कार्यक्रम को बाधित करने का कार्य किया है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले कि उत्तर प्रदेश सरकार ने छठ पूजा के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा है। यहाँ किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि प्रदेश में भव्य तरीके से छठ महापर्व को मनाया जा रहा है। हमारी सरकार सभी तीज त्योहार को मनाने के लिए समुचित प्रबंध करती है, चाहे वो व्यवस्था आर्थिक तौर पर करनी हो या प्रशासनिक। लोगों की आस्था और विश्वास के साथ कहीं भी खिलवाड़ नहीं होने दिया जाता है। खबर जगत के लिए एलन सिंह की रिपोर्ट। विकास समिति के तत्वाधान में यहाँ कार्यक्रम का आयोजन था। कहाँ लगा रहे भाई, आईडी दिख नहीं रही। छठ पूजा आज बिहार और पूर्वांचल का ही नहीं बल्कि देश और दुनिया का उत्सव बन चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी उन स्थानों पर जहाँ छठ पूजा के आयोजन होते हैं वहाँ सभी आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए हैं। और संगम तट चूँकि देश का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहाँ पर भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और किसी प्रकार की असुविधा न हो यह निर्देश भी यहाँ पर दिया गया है। सरकार इस पर भी गंभीरता से विचार की है कि कल 10 तारीख को छठ पूजा के लिए अवकाश भी दिया जाए। आप सबको और आप सबके माध्यम से मैं अपने प्रयाग और प्रदेश और देशवासियों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान सूर्यदेव के चरणों में नमन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश के सामने, प्रदेश के सामने जो भी चुनौतियां जिसके खिलाफ हम सब लोग लड़ रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करने। दिल्ली में यमुना नदी में बहुत प्रदूषण है। महिलाएं जो है वो गंदगी के बीच में पहुंच करके पूजा कर रही हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 5 सालों में यमुना जी को स्वच्छ कर। उन्होंने आरोप लगाया है कि यूपी और हरियाणा एक नगर निगम जैसी सीमा क्षेत्र के राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जो अच्छा है मीठा मीठा गप और तीखा तुखा थू। अगर दिल्ली के अंदर कोई अव्यवस्था है तो उसके लिए दिल्ली की प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जिम्मेदार है। और उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की है तो निश्चित तौर से वह एक तरह से छठ पूजा के कार्यक्रम के लिए जो हमारी माताएं बहनें आज अनुष्ठान कर रही हैं उनके अनुष्ठान को बाधित करने का काम किया। उत्तर प्रदेश से होकर के भी यमुना जी भी जाती हैं और सभी नदियाँ जाती हैं, सभी ऐसे स्थान हैं। हम लोगों ने यहाँ सभी जरूरी प्रबंध किए। यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं है। जहाँ अव्यवस्था फैलाने वाला ही मुख्यमंत्री हो, सरकार हो, उनसे अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा, छठ का पर्व भी जो है दिव्य और छठ का पर्व और भव्य तरीके से हो रहा है और अच्छा हो हर मतलब। अच्छा, आपके अध्यक्ष हैं संजय निषाद जी, उन्होंने एक बयान दिया था विवादित देवता में कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? मुझे लगता है कि आप या तो उनका बयान सुने नहीं, मैंने नहीं सुना। मैं समझता हूँ भगवान श्री राम जी और उनके बारे में किसी प्रकार की विवादित टिप्पणी मैं न सुन सकता हूँ और ना मैं उस पर कोई बोल सकता हूँ। मैं इतना ही मानता हूँ कि रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी भी ये दोनों गठबंधन का हिस्सा हैं और दोनों एकजुट रहेंगे और इस प्रकार के विवादित बयान मेरी जानकारी। अच्छा, आप ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य हैं, कल पहली बैठक हुई है, आप वर्चुअली शामिल हुए थे, क्या कुछ फैसला हुआ है? नहीं, ज्वाइनिंग कमेटी में बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी में लोग आना चाहते हैं। तो ज्वाइनिंग कमेटी का मतलब एक तरह से स्क्रीनिंग कमेटी है कि ऐसे लोगों को जानकारी करके कोई गलत व्यक्ति न भाजपा में आ जाए तो उसको जांचते हुए और भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनाना है। और भारतीय जनता पार्टी की ताकत निरंतर देश में, प्रदेश में बढ़ रही है और 2022 के विधानसभा चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि हम पवित्र त्रिवेणी तट से कह सकते हैं कि हम 2022 में 2017 दोहराएं।